नमस्कार। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार के साथ व्यस्त होंगे। कहानियों के इस सिलसिले में मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक नई कहानी। शायद आप सभी ने ये सुना भी हो कि कभी लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक बहुत बुरी बीमारी है जो थोड़ा से थोड़ा ज़्यादा और एक दिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हमें कभी किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। लालच पैसों का, लालच अच्छी चीज़ों का, लालच महंगे शौकों का, कभी भी कोई भी चीज़ का लालच करनी अच्छी बात नहीं है। ऐसे ही इस कहानी का आज का उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा। कहानी है दो सौतनों की। एक सेठ था, उसकी दो बीवियां थी। एक बीवी थी जो बहुत गंजी गंजी टाइप की थी। उसके सर पे बहुत कम बाल बचे हुए थे। वह दिखने की भी काफ़ी सांवली थी और सेठ उसे कतई पसंद नहीं करता था। दूसरी बीवी मंजरी, जो कि बहुत सुंदर थी। मंजरी नेचर की बहुत बुरी थी। वह हमेशा शांति के साथ लड़ा करती थी। सेठ जब भी बाहर जाता तो मंजरी अपने लिए नए नए वस्त्र, नए नए गहने, नई नई चीज़ें मंगवाती और शांति को धुतकार कर, फटकार कर दूर भगा देती। वह कभी नहीं चाहती थी कि सेठ उसको अपने पास बुलाए या उससे कोई भी ताल्लुक़ रखे। सारा काम शांति अब अकेले किया करती थी। वह काफ़ी परेशान थी कि उसका पति उससे कतई प्रेम नहीं करता। वह दो सौतनें तो थी, परंतु शांति के मन में अपनी छोटी बहन जैसा प्यार मंजरी के लिए था। वह कहीं भी जाती तो अपने लिए नहीं, मंजरी के लिए शॉपिंग करके सामान इकट्ठा करती और मंजरी उससे बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। मंजरी के मन में उसके लिए थोड़ी भी दया, थोड़ा भी प्यार नहीं था। एक बार जब सेठ आवाज़ देता है, बहू, अरे ओ छोटी बहू, तभी मंजरी के बदले जल्दी जल्दी शांति किचन से आ जाती है और कहती है, जी बोलिए, आपने मुझे बुलाया? तो सेठ हंसना शुरू कर देता है, नहीं, तुम जैसी काली कलूटी से मेरा क्या वास्ता, मैं तुम्हें क्यों पुकारूंगा। जाओ, जाके मेरे लिए छाछ बना के ले आओ। वह यह कहता है और कहता है, छोटी बहू कहाँ है, मंजरी कहाँ है? तो वह कहती है, मंजरी अपने बाल संवार रही है। तभी मंजरी भी दरवाजे पर आती है और कहती है, हाँ हाँ, कर लो, मेरी चुगली कर लो। क्या मैं सारा दिन भर अपने साज श्रृंगार में ही लगी रहूंगी? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि घर का सारा काम मैं करती हूँ? यह कहकर वह शांति की बात काट लेती है और उसे गुस्से से धक्का दे देती है और कहती है, जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, और जाकर सेठ की बगल पर बैठ जाती है। सेठ भी उससे अच्छे से प्यार से बात करता है और हंसी ठिठोली करने लगता है। शांति दुखी मन से आंखों में आंसू लेकर वहां से चली जाती है। वह रो रही होती है, परंतु उसका दुख, उसका दर्द कोई नहीं समझने वाला था। उस घर में कोई उसकी परवाह ही नहीं करता था। सेठ यह सब देखता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता।
उसे सिर्फ मंजरी से मतलब होता है, शांति से कोई मतलब नहीं होता। जब शांति छाछ बना रही होती है तो उसके आंसू गिर रहे होते हैं। वह बहुत दुखी होती है। ना उसका पति उससे प्यार करता था, ना उसकी बहन जैसी शौतन उससे प्यार करती थी, ना ही उससे कोई सही से बात करता था। जो भी बात करता था वह कटाक्ष भरी बातें करते थे। उसे बहुत दुख होता है। वह रोते हुए गिलास भरती है और तभी सेठ और मंजरी आपस में बात कर रहे होते हैं। सेठ कहता है, सुनो मंजरी, मैं 2 दिन के लिए विदेश जा रहा हूँ और विदेश जाने के बाद मैं 2 दिन बाद वापस लौटूंगा। बताओ तुम्हारे लिए क्या लाना है? तुम जरा घर का ख्याल रखना। तो मंजरी कहती है, हाँ हाँ ठीक है, मेरे लिए हीरों का हार ले आना और कुछ कपड़े और कुछ नए नए गहने ले आना। वह हंसी कर रही होती हैं और कहती है, ठीक है, जल्दी आना। तभी उसका पति यानी कि शेठ कहता है, हाँ हाँ, वो सब तो मैं ले ही आऊँगा, और कुछ तो नहीं चाहिए? तो मंजरी कहती है, नहीं नहीं, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और सेठ कहता है, शांति। जैसे ही सेठ शांति के नाम का शांति कहने की प्रयास करता है, वैसे ही मंजरी कहती है, उस काली कलूटी टकली को क्या लाना, उसको सब कुछ दे तो रहे हैं, पड़ी रहेगी ऐसे ही एक जगह एक कोने पे। उससे बात करने में भी मुझे बहुत घिन आती है। यह कहते हुए वह शांति अंदर आ जाती है। शांति अंदर आती है, उन्हें छाछ देती है और बाहर चली जाती है, क्योंकि शांति ने दरवाजे के एक कोने से यह सब सुन लिया था। वह बहुत निराश होकर दुखी मन से वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में रो रही होती है। वह कहती है भगवान के सामने जाकर कि हे भगवान, मेरे पति की रक्षा करना, वह 2 दिन के लिए विदेश जा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारा धन तो है, परंतु इस घर में सुख शांति प्रदान करना। मेरे पति की लंबी आयु की कामना मैं आपसे करूंगी भगवान। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि उनकी इस बात को बुरा मत समझना, मेरे सुहाग की रक्षा करना। और दूसरे ही दिन सेठ वहाँ से चले जाता है। जब सेठ जा रहा होता है तो मंजरी दरवाजे से उसे बाई करती है और कहती है, जाओ और मेरे लिए जो जो सामान मैंने मंगवाया है वो ज़रूर ले आना। मंजरी बहुत लालची थी। उसे कतई अपने पति की ये फिक्र नहीं थी कि मेरा पति जा रहा है तो उसकी लंबी आयु की कामना मैं भगवान से करूं, या उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता था। वह बहुत लालची थी। उसे गहनों का, नए कपड़ों का और अपने सजने संवरने से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। ऐसा ही चल रहा होता है तो वह कहती है कि चलो, सेठ जी तो चले गए, अब बारी है शांति की। यह कहते हुए वह अंदर आ जाती है। जब वह अंदर आती है तो वह शांति से सारा घर का काम करवाती है। यहाँ तक कि शांति जब पोछा लगा रही होती है तभी वह बाहर जानबूझकर बाहर आंगन में जाकर कीचड़ से अपने पैरों को लपेटकर ले आती है और फिर नंगे पाँव से सारे फर्श को गंदा कर देती है और शांति को कहती है, पहले मेरे पैर धुल और फिर ये पोछा लगा दे। शांति ये सब कर रही होती है, तभी शांति के आंसू गिर रहे होते हैं। शांति को पता था कि मंजरी मुझे परेशान कर रही है,
पर शांति कुछ नहीं कहती। वह धुले बर्तनों को बार बार गंदा करके फिर से धुलवाती। एक दिन सारा काम करके जब शांति बैठी हुई थी, तभी मंजरी कहने लगती है, उफ़ो, मुझसे तो ये लंबे लंबे बाल कंघी ही नहीं हो रहे। क्या करूं, मेरे हाथ थक रहे हैं। पर शांति के मन में उसके लिए ममता और प्रेम जागृत हो जाता है। वह जाती है और कहती है मंजरी से, मंजरी लाओ, मैं कंघी कर देती हूँ। शांति के मन में कोई भी छल कपट नहीं था। वह अच्छे से उसके बाल कंघी कर रही होती है और उससे पहले मंजरी उसे टोक भी दे देती है। वह कहती है, तुझे क्या पता लंबे बालों को कैसे कंघी किया जाता है? अगर मेरा एक भी बाल टूटा तो देखना, मैं तुम्हारे सारे बचे हुए बाल खरोच लूँगी। और ये सब जब मंजरी उसे कहती है तो शांति कहती है, नहीं नहीं बहन, मैं तेरे क्यों बाल तोड़ने लगी? और मेरे बाल पहले ऐसे नहीं थे। मैं पहले बहुत घने बालों से रहा करती थी। अभी कुछ सालों पहले एक बीमारी आई जिसके कारण मेरे सारे बाल टूटकर बिखरने लगे और मैं हल्के बालों में हो गई हूँ। तभी वह मंजरी की कंघी कर रही होती है तो मंजरी के कुछ बाल कंघी में आ जाते हैं। जैसे ही उसके बाल संवर जाते हैं, मंजरी कंघी मांगती है शांति से। कंघी में देखती है कि उसके 3-4 बाल टूटे हुए हैं। वह गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, हाँ, इतने सारे बाल तोड़ दिए, ये तूने जानबूझकर करा ना? और वह शांति के सारे बाल खींचने लगती है। जब वह उसके बाल खींचती है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसके बाल उखाड़कर दोनों हाथों से फेंकने लगती है। मंजरी को जरा भी शांति का दर्द नहीं था। उसे एहसास ही नहीं होता कि शांति को कितनी पीड़ा हो रही होगी। जब ये सब होता है तो शांति हाथ जोड़कर उससे मिन्नतें करती है कि मुझे माफ़ कर दे मंजरी, तू मेरी छोटी बहन की जैसे, मुझे माफ़ कर दे। आज के बाद मैं तेरे बालों को कभी हाथ नहीं लगाऊंगी। तू कहे तो मैं कुछ भी काम कर लूँगी। और वह मंजरी के पैरों में गिर जाती है। तभी मंजरी अपने हाथों से उसके बाल झटकते हुए, आगे से ऐसा किया तो तेरे सारे बाल नोच लूँगी, जा, चली जा यहाँ से, और उसे धुतकार कर भगा देती है। मंजरी की ये सब हरकतें और ये सब बातें देखकर शांति को बहुत दुख होता है। शांति उस घर से निकल जाती है। जाते जाते वह एक जंगल में पहुंच जाती है। जंगल के बीचों बीच एक पेड़ था। वह सोचती है और रोते हुए जाती है उस पेड़ की बगल पर और देखती है कि पेड़ बहुत ज़्यादा गंदा है। उसकी जो नीचे बैठने की चौकी है वो काफ़ी गंदी हो रखी है। तो वह उस पेड़ की अगल बगल साफ सफाई कर लेती है। पेड़ बहुत खुश होता है। आगे जाती है, देखती है केले का जो वृक्ष, जो पेड़ है, वह झुका हुआ है क्योंकि उस पे काफ़ी सारे केले लदे हुए हैं। वह एक टहनी लेती है और उस केले के पेड़ को ऊपर रक्षित करने के लिए ऊपर कर देती है। आगे जाती है, तभी उसको एक बाबा मिलते हैं। वह बाबा के पास जाती है और कहती है, इतने सुनसान जंगल में आप क्या कर रहे हैं बाबा? बाबा कहते हैं, मैं तो यहाँ काफ़ी सालों से, अरसों से तपस्या कर रहा हूँ, पर तुम यहाँ क्यों आई हो पुत्री? तभी वह अपनी सारी व्यथा बाबा को सुनाती है। तो बाबा कहते हैं, जाओ, यहीं थोड़ी आगे
एक सरोवर, एक ताल है, आप वहाँ जाकर स्नान करें और फिर मेरे पास आएं। वह हाथ जोड़ती है और सीधे सीधे उस ताल में चली जाती है। बाबा के निर्देश अनुसार जो बाबा कहते हैं वह वही करती है। बाबा ने कहा कि तुम सिर्फ एक ही डुबकी मार कर यहाँ मेरे पास वापस लौट आना। वह जाती है और एक डुबकी मारती है और वापस आ जाती है। वह देखती है, जब वह एक डुबकी मारती है तो देखती है कि उसका पूरा चेहरा खूबसूरत महिला के रूप में बदल गया है। उसके लंबे लंबे काले काले बाल हैं। उसके कपड़े जो कि फटे फटे थे, वह काफ़ी अच्छी पोशाक में है और काफ़ी सुंदर दिख रही है। वह दौड़ कर जाती है और बाबा के चरणों में गिर जाती है। बाबा, आपका चमत्कार मैंने देख लिया। उन्हें प्रणाम करती है और कहती है, बाबा, आपने मुझे इतना अच्छा आशीर्वाद दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे इस जंगल से जाना चाहिए। तभी बाबा अपने चमत्कार से उसे एक गहनों की टोकरी देते हैं और कहते हैं, जा पुत्री, ये सब तेरे लिए। तेरे मन में कोई छल कपट और लालच नहीं है, इसलिए जब भी तू इस टोकरी के गहने खाली कर देगी तो इस टोकरी में और सारे गहने ऐसे ही भर जाएंगे। और यह कहते हुए उसे आशीर्वाद देते हैं कि तू आगे अपने जीवन में हमेशा अपने पति के साथ खुश रहेगी, और उसे वहाँ से विदा कर देते हैं। वह जाते हुए जब उस केले के वृक्ष में जाती है तो केला उसे आवाज़ देता है कि इधर आ पुत्री, तूने मेरी टूटती हुई कमर को बचाया है, इसलिए जा, तो ये मेरा एक केले का पत्ता ले जा। तू जब भी इस केले के पत्ते से कुछ न मांगेगी, ये तेरी सारी कामना पूरी कर देगा। यानी कि तुझे वस्त्र से या किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं महसूस होगी कभी। यह केले का पेड़ उसे आशीर्वाद देता है और उसे एक पत्ता तोहफे के रूप में दे देता है। तभी वह चलती रहती है तो जिस पेड़ के सामने उसने साफ किया था, वही पेड़ उसे आवाज़ देता है और कहता है कि पुत्री, इधर आओ, जाते हुए मेरा आशीर्वाद लेके जाओ। मेरी एक टहनी सूखी हुई है, इसे तोड़कर अपने पास ले जाओ। तुम जब भी अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन करोगी तो इस लकड़ी से बस अपने बर्तन में घुमा लेना 3 बार, और 3 बार घुमाने से तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान तुम्हारे मन के अंदर जो चल रहे हों, जो तुम्हारे मन में खाने का मन हो, वो पकवान तुम्हारे समक्ष आ जाएंगे। ऐसा कहते हुए वह उस टहनी को तोड़ लेती है और वहाँ से उन सब से इजाज़त लेती है, विदा हो जाती है। वह जाते जाते अपने घर पहुँच जाती है। अपने घर जाते ही वह देखती है कि मंजरी सामने ही है। वह कहती है, अरे छोटी, देख मैं किस तरीके की बन के गई थी और भगवान का चमत्कार देख मैं किस तरीके से बन के आ गई हूँ। मंजरी बहुत आश्चर्यचकित रहती है उसको देखकर। वह उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, बताओ ये सब कैसे हुआ, क्या चमत्कार है। वह बाबा वाली बात उसे बता देती है। तो मंजरी गुस्से में कहती है, ठीक है। और जैसे ही शांति कहती है, चल इस टोकरी के गहनों को आधा आधा बांट लेते हैं, आधा तेरे आधा मेरे। तभी मंजरी कहती है, तो अपने गहनों को अपने पास ही रख। अब देख, मैं जाऊंगी जंगल और मुझे भी मिलेगी एक टोकरी। और वह भी वहाँ से दंदनाती हुई चली जाती है जंगल। जब जंगल जाती है तो उसे भी वह पेड़ मिलता है
जब वह पेड़ मिलता है तो वह पेड़ कहता है, बेटा मेरी जो शाखाएं हैं उनसे यहाँ पूरा कूड़ा कूड़ा हो गया है, कृपया यहाँ साफ कर दीजिए। वह कहती है, मैं क्या तुझे सफाई करने वाली लगती हूँ जो मैं तेरी आगे पीछे साफ करती रहूंगी? चल जा यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दे। फिर वह केले का वृक्ष कहता है कि पुत्री, मेरी कमर टूटने वाली है, मुझ पे कुछ दया दिखाओ, मेरी कमर थोड़ी सी सीधी हो जाए, इसलिए वो छड़ जो डंडी वहाँ गिरी हुई है उसे मेरे पेड़ से सटा दो ताकि मैं गिरूँ ना। वह भी उसे डांट देती है और कहती है, मैं क्या तेरी नौकर लगी हुई हूँ जो तेरे लिए छड़ लेके आऊँगी? चल जा, मुझे मेरा काम करने दे। और जाती है बाबा के पास। बाबा से कहती है, बाबा मुझे भी बहुत सुंदर महिला बना दो। बाबा कहते हैं, जाओ उस सरोवर में जाओ, उस ताल में जाओ और जाके एक बार डुबकी लगा दो। वह दौड़ कर जाती है और एक डुबकी लगाती है। जब वह पहली डुबकी लगाती है तो काफ़ी सुंदर बन जाती है। वह सोचती है कि अगर एक डुबकी से इतनी मैं सुंदर बन गई हूँ तो मैं 2-3 डुबकी और लगाऊंगी तो मैं और सुंदर दिख जाऊंगी। वह जाती है और उसमें 2-3 डुबकी लगा देती है। 2-3 डुबकी लगाने के बाद उसका सारा शक्ल काला बन जाता है, नीला पड़ जाता है और उसके बाद सारे बाल खत्म हो जाते हैं। वह काफ़ी भद्दी और बदसूरत दिखने लगती है। वह दौड़कर साधु के पास जाती है और कहती है, बाबा ये क्या हो गया? बाबा ने कहा, ये तुम्हारा लालच, तुम्हारे छल, तुम्हारे कपट का नतीजा है। तुमने जिस तरीके से इस वन के पौधों और पेड़ों के साथ व्यवहार किया, यह उसी का परिणाम है। तुम्हारे अत्यधिक लालच के कारण आज तुम इस दशा में पहुंच गई हो। और यह कहते हुए उसे वहां से भेज देते हैं। सेठ 2 दिन बाद जब घर आता है तो वह अपनी बड़ी पत्नी के साथ, जो कि बहुत सुंदर हो जाती है, उसके साथ बहुत हंसी खुशी रहता है। वहीं जो छोटी पत्नी यानी कि मंजरी थी, जो काली कलूटी नीली पड़ चुकी है, अब उसके साथ बहुत अत्याचारी, बहुत दुर्व्यवहार होता है। परंतु शांति का मन उसके लिए कभी गलत नहीं चाहता था। वह उसे अब भी अपनी छोटी बहन के जैसे प्यार करती थी, परंतु मंजरी के मन में अब भी उसके लिए नफरत ही थी। तो आप सभी ने देखा कि लालच किस तरीके से किसी को भी बहुत बहुत नुकसान में डाल सकता है। जैसे मंजरी के साथ हुआ, आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए लालच करना छोड़ दें। आपको मेरी कहानियाँ कैसे लग रही हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं मिलती हूँ एक नई कहानी में।